बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर मेटाफोर। तो सॉफ्टवेयर मेटाफोर एक्चुअली क्या है कि आप सॉफ्टवेयर को फॉर एग्जांपल कंपेयर करते हैं किसी दूसरे उसके साथ के सॉफ्टवेयर फार्मिंग हो गया या फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर ऑयस्टर फार्मिंग, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो मेटाफोर एक्चुअली इसका मकसद ये है कि आप सजेस्ट करके डेवलपिंग अ प्रोग्राम लाइक इट इज़ राइटिंग अ कैजुअल लेटर। तो आप प्रोग्राम को कैजुअल लेटर के साथ कंपेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें आप कंपैरिजन करते हैं और आप बैठ जाते हैं, पेन इंक वगैरह पेपर वगैरह निकाल लेते हैं और उसमें फिर आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, मॉडलिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो ये सारे फेसेस आप लिखते हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसको कंपैरिजन इसमें करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इज नॉट एज डिफिकल्ट टू चेंज एंड इज हार्डली एवर फुली कंप्लीट। तो as much as 90% of the development effort is on a typical software system comes after its initial release, with two-thirds being typical. तो ये मुख्तलिफ उसमें लोगों ने इसमें को उजागर किया है। फॉर एग्जांपल के इन राइटिंग अ हाई प्रीमियम इज प्लेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी, या फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन टू ट्राई क्रिएट फुली ओरिजिनल वर्क इज often less effective than focusing on the reuse of design ideas, code and test cases इस तरह previous projects के लिए। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि राइटिंग मेटाफोर्स implies a software development, कि आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर फार्मिंग, ये हमारे पास एक मेटाफोर्स हम इसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर फार्मिंग का क्या मतलब है कि इन कंट्रास्ट टू द रिजिड राइटिंग मेटाफोर, सम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स से you should envision creating software as something like planting seeds and growing crops। तो कि सॉफ्टवेयर को वो एक फार्मिंग के साथ तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह आप सीड्स की प्लांटिंग कर रहे हैं, क्रॉप्स वगैरह की जो पौधे वगैरह उगते हैं, फसल वगैरह को उगाते हैं, तो उसके साथ इसको कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल यू डिजाइन अ पीस, कोड अ पीस, टेस्ट अ पीस एंड ऐड इट टू द सिस्टम अ लिटिल बिट एट अ टाइम। जिस तरह आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल में ये सारा सब कुछ कम करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, उसकी इलिसिटेशन करते हैं, फिर उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चरल इम्प्लीमेंटेशन में यूनिट टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद एग्रीगेट नेक्स्ट स्टेप में एग्रीगेट टेस्टिंग करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो स्मॉल स्टेप जो है, यू मिनिमाइज द ट्रबल यू कैन गेट इनटू एट एनी वन ऑफ टाइम। तो ये है, तो ये जब आप प्लांटिंग सीड्स करते हैं तो उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप पहले प्लांट ज़मीन बनाते हैं, फिर ज़मीन बनती है, फिर उसको मुख्तलिफ तरीके से उसको ज़रखेज़ी वगैरह सब कुछ करते हैं, उसमें उसको पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें सीड्स बोते हैं, पानी देते हैं, वाटरिंग देते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ वीक्स बाद वो निकल आता है, एट द एंड वो एक ग्रोइंग क्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो सॉफ्टवेयर की मिसाल भी इस तरह है कि आप SDLC में जब इसको गुजारते हैं तो प्रोडक्ट जब बनता है तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी डिसएडवांटेज जितनी इन्होंने बताया कि वीकनेस इन द सॉफ्टवेयर फार्मिंग मेटाफोर इज इट्स suggestion that you don't have any direct control over how the software develops, कि आप पे आपके पास कोई इस तरह जादू की चिड़ नहीं है कि आप 100% परफेक्ट हो के सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप कर रहे हैं उस पर जो कास्ट आता है, उस पर जो टाइम लगता है, तो आप क्वालिटी डिलीवर कर सकेंगे, यानी 100% एफिशिएंट प्रोडक्ट आप बना सकेंगे या नहीं। सो यू विल हैव अ बम्पर क्रॉप ऑफ कोड इन द फॉल, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोडिंग भी आप कर लेंगे मगर फिर भी आप श्योर नहीं हैं। इसमें आप देख लेना फार्मिंग, सॉफ्टवेयर फार्मिंग का मतलब ये है कि अब इस फसल ये बो रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है कहीं पे हो रही, कभी नहीं, कहीं पे नहीं हो रही। तो ये भी हमारे पास क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर मेटाफोर है, सॉफ्टवेयर फार्मिंग। तो इट्स हार्ड टू एक्सटेंड द फार्मिंग मेटाफोर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोप्रिएटली। तो दोनों को थोड़ा सा आप कंपैरिजन में रखेंगे तो थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन इसमें होगी। अब ये है कि सॉफ्टवेयर ओएस्टर फार्मिंग है, सॉफ्टवेयर एक्रेशन, इसका क्या मतलब है कि वर्ड्स क्लोजली रिलेटेड एक्रेशन आर इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल क्यों, इंक्रीमेंट्स में, जिस तरह आप इंक्रीमेंट्स में या इटरेशन में या एडॉप्ट या एवोल्यूशनरी डिज़ाइन करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे
उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, ये सब कुछ जो आप करते हैं इसको आप सॉफ्टवेयर ऑयस्टर फार्मिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल evolutionary development, incremental design, building, and testing are some of the most powerful software development concepts available. System integration, incremental development में हम क्या करते हैं कि पहले आपका एक simplest possible version of the software बना लेते हैं जो रन करता हो, फिर आगे आगे उसमें कस्टमर की अपडेट्स आती है, स्टेक होल्डर वगैरह की इनपुट्स आपको मिलता है, उसी के मुताबिक आप मैनिपुलेट करते हैं और डेटा को, और फिर रियलिस्टिक आउटपुट आपके पास आता है। तो ये क्या है, इट्स जस्ट हैज़ टू बी स्केलेटेड स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, तो फिर उसका कंप्लीट डिज़ाइन बन सकता है, इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, और एट एंड एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है। सो दिस बेसिक बिगिनिंग इज लाइक ऑयस्टर बिगिनिंग अ पर्ल विद अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। समझ आ गई ना? जिस तरह इन्होंने क्या कि ये स्टार्ट जो आप करते हैं इसको इन्होंने ऑयस्टर फार्मिंग के साथ तशबीह दी है, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो सैंड है उसमें थोड़ा जो चमक होती है उसके साथ उन्होंने कि बहुत ही इनिशियल बिगिनिंग आप करते हैं। जब इनिशियल बिगिनिंग आप करते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप स्केलेटन बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप उसका मसल स्किन इसके से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यू चेंज ईच ऑफ द डमी क्लास टू रियल क्लास इंस्टेड ऑफ हैविंग योर प्रोग्राम प्रोटेक्ट and pretend to accept input, and you drop the code that accepts real input. आप जब SDLC में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से प्रोडक्ट गुजारते हैं तो हर एक स्टेप में के हर एक लेवल पे आपको छोटे छोटे मल्टीपल और लेवल्स भी करने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट्स में गैदरिंग में क्या फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, स्टेक होल्डर से मीटिंग्स करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, डेटा मुख्तलिफ रिसोर्स से इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी इलिसिटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर एक्चुअल डेटा जो उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है प्रोडक्ट के लिए वो उठाते हैं, फिर बाद में जब आपको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती है फिर डिज़ाइन इम्प्लीमेंट में चले जाते हैं, डिज़ाइन में फिर छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में छोटे छोटे, तो ये सब कुछ हम करना पड़ता है जैसा सॉफ्टवेयर ऑयस्टरिंग है। फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास द इमेज ऑफ एन ऑयस्टर फॉर्मिंग अपरल इज अ गुड वे टू विजुअलाइज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट और एक्रेशन। तो ये आपकी जो इंक्रीमेंटल या डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की है वो एग्जैक्टली ऑयस्टर फार्मिंग या आप की तरह तस्वीर है जो आपको विजुअली इंक्रीमेंट्स की शक्ल में जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी साथ तशबीह कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एक्चुअली है क्या, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एम्प्लाइज वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। आप में बहुत ज़्यादा स्टेजेस में प्लानिंग भी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एग्जीक्यूशन, फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से आप क्या करते हैं, व्हेन यू एक्सप्लोर द मेटाफोर यू फाइंड मेनी अदर पैरेलल्स। फॉर एग्जांपल आपको जब मेटाफोर मेटाफोर एक्सप्लोर करते हैं उस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के साथ, तो आपके जहन में और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ आते हैं, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन आते हैं जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से बिल्ड और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है कि बिल्डिंग अ 4 फुट टावर रिक्वायर्स अ स्टडी हैंड, अ लेवल सरफेस एंड अनडैमेज्ड beer cans. So building a tower 100 times that size doesn't merely require 100 times as many beer cans. It requires a different kind of planning and construction. तो इसके मतलब कि आप एक चार 4 फुट को छोड़े अगर आप एक 4 फुट 4 मंजिला इमारत बना रहे हैं उसके लिए मुख्तलिफ प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडी और उसकी चीज़ की ज़रूरत होती है। और जब उस चीज़ को आप 10 दफ़ा 100 टाइम्स वो बिल्डिंग 4 मंजिला बनाएंगे तो हर एक दफ़ा उसमें चेंज भी आएगा, उसमें प्लानिंग भी चेंज होगी, उसमें रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होगा। तो इसको आप सॉफ्टवेयर की इस तरह डिफरेंट वर्जन के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्जन उसका एक तरह का होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह, और एंडिंग वर्जन जो होगा वो ज़्यादा कंप्लीट होगा, ज़्यादा स्टेक होल्डर की नीड्स के नज़दीक होगा कंपेयर टू बिगिनर लेवल पे। इसमें कि आप एक डॉग हाउस बना रहे हैं कि यू कैन ड्राइव टू द lumber store and buy some wood and nail by the end of the afternoon you will have a new house for Fido Tommy जो भी आपका डॉग है। if you forget to provide for a dog for a door or make some other mess, it is not a big problem, you can fix it
or even start or from the beginning. All you have invested is part of an afternoon. So this loose approach is an appropriate for small software projects too. If you use the wrong design for 10,000 lines of code, you can refactor or start. हाँ, अब आपने डॉग के लिए घर बनाना है, तो आफ्टरनून में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल दिए है डॉग के घर की कंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर दिए है कि अगर आपको डॉग के लिए एक छोटा सा घर बना रहा है, उसमें दरवाज़ा आपने नहीं छोड़ा, तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें पता है कि वो इतना प्रॉब्लम है, दोबारा उसकी उसका दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो आफ्टरनून की जो टाइमिंग है वो आपने वेस्ट कर दी कुछ ना कुछ टाइम। तो इस तरह स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी है जो सॉफ्टवेयर, अगर आप राउंड डिज़ाइन 1000 लाइन्स कोड के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको रिफैक्टर कर सकते हैं, फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और कंप्लीटली उसको रीडिज़ाइन करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जिस तरह आपने डोर को रिकवर किया डॉग के हाउस के लिए, तो यहाँ कोड्स में भी आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास मेटाफोर, क्या रियलिस्टिक प्रॉब्लम के साथ आप इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं रियल। इसमें क्या द पेनल्टी फॉर अ मिस्टेक on a simple structure is only a little time and maybe some embarrassment. अब यहाँ देख रहे हैं कोई दरवाज़ा नहीं है, जहन में इसका डोर होना चाहिए थी। तो सॉफ्टवेयर का भी इस तरह का सॉफ्टवेयर आपने बना तो दिया, या तो उसके बैकएंड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फ्रंट एंड में या किसी और, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। इतना हेडेक या प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इस पर थोड़ा सा जो टाइम आपने पहले लगाया था थोड़ा सा वो वेस्ट में चला गया। तो ये इफ यू आर बिल्डिंग अ हाउस, बड़ा घर बना रहे, द बिल्डिंग प्रोसेस इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर, तो इसकी जो कंसिक्वेंसेस है, अगर आप बड़ा घर बना रहे हो उसमें अगर आपसे कोई गलती हो गई तो फिर उस पर तो आपने लाखों करोड़ों मिलियन पैसे लगाए होंगे। अब बड़ी गलती अगर आपसे सरजद होगी, बस आपको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक आर्किटेक्ट के पास चले जाओ, वो आपके लिए सी आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना दें, और वो फिर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वो डिज़ाइन बना दो, अप्रूव हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, जो घर बनाएंगे उसमें गलती आने की गुंजाइश कम होगी। तो ये एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की तरह है कि आपने तो रिक्वायरमेंट डेटा इकट्ठा कर दिया, उस डेटा को अगर आप टेबल की शक्ल में डायरेक्ट प्रोग्रामर को देंगे, वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो उससे गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेप इग्नोर नहीं किया। तो अगर आप उस डेटा उन टेबल्स को ईआरडीज में या डेटा फ्लो डायग्राम में या यूकेएस डायग्राम में या सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वगैरह बना दे, उन डिज़ाइन को जो विजुअली नज़र आ रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उसको देंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो ज़्यादा कम्प्लीटली परफेक्ट होगा, उसमें गलती होने की गुंजाइश कम होगी कंपेयर टू विदाउट डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर। ठीक है ना, तो ये यू ड्रा डिटेल ब्लूप्रिंट्स एंड हायर कॉन्ट्रैक्टर, दिस इज सिमिलर टू डिटेल सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन को एक आर्किटेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये क्या मेटाफोर, आप रियल टाइम सिविल काम को सॉफ्टवेयर काम के साथ कंपेयर करते हैं कि घर आप बनाएंगे नक्शे आर्किटेक्ट से, तो आर्किटेक्ट को कॉन्ट्रैक्टर देखेगा और घर बनाएगा, तो उसमें गलती आने की गुंजाइश कम होगी। इस तरह सॉफ्टवेयर को भी अगर आपने उसका डिज़ाइन बना दिया और फिर इम्प्लीमेंटेशन में जाना है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम होगी गलती होने की। मतलब क्या, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हैं, यू प्रिपेयर द बिल्डिंग साइट, ले अप फाउंडेशन, फ्रेम द हाउस, पुट साइडिंग एंड रूफ ऑन इट एंड राइट दिस सिमिलर टू सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। आप घर बना रहे हैं ना, पहले बुनियाद खोदना होता है, फिर उसके ढांचा बनाना होता है, फिर दरमियान में और कुछ स्टेप्स करने होते हैं, फिर छत डालना होता है, फिर फिनिशिंग, सारा जब आप इसको कंपेयर, ये एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें भी आप ये 5 स्टेप मेजर है, फिर हर एक में स्टेप में भी छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। 5 मेजर क्या है, जिस तरह वाटरफॉल आप ले तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन। तो एग्जैक्टली आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। When most of the house is done, so landscaper and the painter come in to make the best of your property and the home you will win is similar to software optimization। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन आप जिस तरह करते हैं, तो ये भी आपके लिए फिनिशिंग करते हैं, प्लम्बर ये सब कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह आप सॉफ्टवेयर फिनिशिंग करते हैं,
اس کا فرنٹ اینڈ دیکھتے ہیں، اس کی ڈیزائن وغیرہ. تو سارے پروسیس میں آپ ڈفرینٹ انسپیکٹر کم ٹو چیک دا سائٹ فاؤنڈیشن فریم، تو دوبارہ اس کو چیک کیا جاتا ہے. جس طرح سافٹ ویئر ریویوز ہے، پیئر پرفارمنس انسپیکشن. تو ان بلڈنگ اے ہاؤس مٹیریل آر سم واٹ ایکسپینسو بٹ دا مین ایکسپینس از لیبر. ہاں، تو اس طرح سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں بھی یہی ساری چیزیں آ رہی ہے. مور کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ریکوائر مور کیئرفل، یعنی کہ اگر آپ زیادہ کمپلیکس اسٹرکچر بنائیں گے تو اس کے لیے پلاننگ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ پلاننگ بھی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کر لیں. You in building a house, you will not try to build things you can buy already. You can buy already built. مطلب کہ آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو اسکریچ سے بڑی چیزیں نہیں کرنی پڑتی. بنی بنائی چیزیں آپ لیتے ہیں اور اس کو گھروں میں لگاتے ہیں. فار ایگزامپل واشر ہو گیا، ڈرائر، ڈش واشر، ریفریجریٹر، فریزر، یہ ساری چیزیں، کیبنٹس، کاؤنٹر وغیرہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ بنی بنائی آلریڈی ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں. سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں بھی آپ کے پاس آلریڈی ایگزسٹنگ سولوشنز ہوتے ہیں، ایگزسٹنگ ماڈیولز ہوتی ہیں. ان کو آپ اوپن سورس سے اٹھاتے ہیں اور ان کو پھر آپ سمپل کیا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں مختلف ماڈیولز کو، اور پھر اس سے اپنے پروجیکٹ کی جو ضروریات ہے، اسٹیک ہولڈر جو چاہتا ہے، اس سے آپ پوری کرتے ہیں. تو بلڈنگ سافٹ ویئر کا بھی اسی طرح ایک ایگزامپل ہے کہ اسکریچ سے کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ کیا کر لیں، آلریڈی بنے بنے چیزیں پڑی ہوتی ہے، اس کو اٹھا لے اور کنسٹرکٹ کر لے اپنے پروجیکٹ کو. If you are building a fancy house with first class furnishing, however, you might have your cabinet, dishwasher, refrigerator and freezer built custom made. اب یہ اوپر والا پیراگراف اور نیچے والے ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں. یہ ایکچولی میٹافور والا پارٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر کو کچھ ریئلسٹک چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور امپلیمنٹیشن. تو اس طرح جس طرح بلڈنگ ہاؤس کے لیے آپ کو یہ فینسی یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہم کیا کریں، یو آر بلڈنگ فرسٹ کلاس سافٹ ویئر پروڈکٹ، یو میٹ بلڈ یور اون سائنٹیفک فنکشن فار بیٹر اسپیڈ اور ایکوریسی. آپ کو خود اپنے فنکشنز بنانے ہوتے ہیں، ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ یو مائٹ بلڈ یور اون کنٹینر کلاسز، یوزر انٹرفیس کلاسز، ڈیٹا بیس کلاس ٹو گیو یور سسٹم ا سیملیس پرفیکٹلی کنسسٹنٹ لک اینڈ فیل. پھر آپ اگر خود چیزیں کرتے ہیں، خود چیزیں اسکریچ سے بناتے ہیں، فنکشنز بناتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، لائبریری میں آؤ ان کو سیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن تو یہ بھی کیا ہے، آپ اس کو اور بھی رینوویٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں، کلاسز میں، جو یوزر انٹرفیس جو ہوتا ہے فرنٹ اینڈ پہ، بیک اینڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے. A well planned project improves your ability to change your mind about details later. تو پھر سارے ڈیٹیلس اچھے پلاننگ کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کا آغاز کے درمیان میں بھی اچھی پلاننگ کی تو یہ کیا کرتا ہے، آپ کے مائنڈ کو براڈ کرتا ہے اس پرابلم کو جو آپ سالو کر رہے ہیں. تو مور ایکسپیرینس یو ہیو ود دا کائنڈ آف سافٹ ویئر یو آر بلڈنگ، دا مور ڈیٹیل یو کین ٹیک فار ایڈوانٹیج. تو جتنی ایکسپیرینس آپ کا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آپ ایک اچھا پروجیکٹ سافٹ ویئر کو بلڈ کر سکیں گے with a lot of detail. اس طرح یہ کمپیوٹر سائنٹسٹ کا کہ جو رپورٹ دیٹ a 1 million line of code software system requires an average of 69 kinds of 379 documentation. ٹھیک ہے نا، 1998 میں اس نے یہ کلیم کیا تھا. تو اس نے بھی کوئی ریسرچ کیا ہوگا تبھی اس نے یہ کلیم کیا کہ آپ کے لیے ایک 10 لاکھ سافٹ ویئر کوڈ کے لیے کتنے چاہیے کہ ایوریج آپ 69 مختلف 379 ڈاکومنٹیشن کو دیکھنا ہوگا، تبھی اتنے بڑا کوڈ آپ لکھ سکیں گے. سمجھ آ گئی نا. The requirement specification for one main line of code system would typically be about 4,000 minus 5,000 pages long. ہوتا ہے کہ اس کی اسپیسیفکیشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جتنا آپ چیز کو کمپلیکس بنائیں گے اتنی آپ کو اسٹڈی بھی زیادہ کرنی پڑے گی، پرابلم کو سمجھنے کے کہ اس کا اسکوپ کتنا ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی دیکھنی ہوگی ہر ایک اسٹیج پہ. فار اپلائنگ سافٹ ویئر ٹیکنیکس دا انٹلیکچوئل ٹول باکس ہے کہ فرام مختلف آپ میٹافورس کو کمبائن کرتے ہیں کہ بیکاز میٹافور آر ہیورسٹک ردر دین الگورتھمک. میٹافور میں ہم کیا کرتے ہیں، بلائنڈ اپروچ یوز کرتے ہیں، ہمیں ڈیسٹینیشن کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ سیٹ آف اسٹیپ یا کچھ الگورتھم وغیرہ ڈیفائن نہیں ہوتے، ہم بلائنڈلی اس میں چل رہے، وہ جلدی بھی سالو ہو سکتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہو سکتا ہے. They are not mutually exclusive. You can use both the acceleration and the construction metaphor. So you can use writing if you want to, and you can combine writing and driving, hunting for whereabouts, use whatever metaphor. یہ سارے ایگزامپل ہے کہ
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ the techniques are not rules, they are analytical tools. A good craftsman knows the right tool for the job and knows how to use it correctly. But programmer do too. The more you learn about programming, the more you will your mental toolbox with analytical tools and the knowledge of when to use them and how to use them correctly. اب ان میں یہاں تک انہوں نے ایک ایگزامپل دی، اس لائنس کو یہ پروگرامر کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ جتنا زیادہ کرافٹمین ایکسپیرئنسڈ ہوگا اپنے فیلڈ میں تو اتنا کریکٹلی ٹول کو سمجھے گا اور کہ رائٹ ٹول اٹھائے گا اور اپنے جاب کمپلیٹ کرے گا. تو جتنا پروگرامنگ کی نالج آپ کے پاس زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ ایک آپ کے ذہن میں جو مینٹل انالیٹیکل ٹولز ہیں وہ زیادہ آرگنائز فارم میں نالج کو نکال سکیں گے اور آسان اس کو استعمال بھی کر سکیں گے اور یوز کریکٹلی. تو یہ تھا آج ہمارا لیکچر میٹافور لیکچر نمبر 2. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر اور ٹاپکس بھی دیکھیں گے. تو اس ٹائم تک انشاءاللہ اللہ حافظ.